गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैंने कुछ टॉपिक्स की वीडियो बनाने की कोशिश करी है। जो लेसन अपन ने पढ़ लिया उनका रिवीजन करेंगे अपन। तो देखिए हम इसमें सबसे पहले हम लेता हूँ मैं त्रिविमीय आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। त्रिविमीय आकृतियाँ, इसमें हमारे अंदर घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु वगैरह ये आएंगी। तो आकृतियों को मैंने कहा गया इसमें त्रिविमीय आकृतियाँ। त्रिविमीय को इंग्लिश में बोलते हैं थ्री डायमेंशनल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ थ्री डायमेंशनल फिगर्स। अब ये त्रिविमीय आकृतियां क्या होती हैं, देखो ये है रेखा, ये है आपका आयत और ये है आपका घनाभ। घनाभ, एक मिनट, रेखा, आयत और घनाभ। अब इसको हम क्या कहेंगे, रेखा के लिए हम क्या कहेंगे, रेखा को व्यक्त करने के लिए सिर्फ एक ही राशि की जरूरत होती है, वो होती है इसकी लंबाई। क्या होगी इसकी लंबाई। आयत को व्यक्त करने के लिए, इसको प्रदर्शित करने के लिए, इसकी जानकारी लेने के लिए हमें क्या होगा, दो चीजों की जरूरत होगी, एक तो इसकी लंबाई और एक इसकी चौड़ाई। तो दो विमीय, तो ये होगी टू डायमेंशनल, ये होगी एक विमीय वन डायमेंशनल। इसको व्यक्त करने के लिए हमें तीन राशियों की जरूरत पड़ेगी। जैसे एक कमरा है तो कमरे में क्या होगा, ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी और ये क्या हो जाएगी आपकी ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो तीन हो जाएगी इसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। इसलिए इसको हम बोलते हैं त्रिविमीय। त्रिविमीय, त्रिविमीय का मतलब थ्री डायमेंशनल फिगर्स। ठीक है। रेखा को व्यक्त करने के लिए इसकी लंबाई की जरूरत है। भाई लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 मीटर, जो भी है। आयत या वर्ग है और भी जैसी आकृतियां जो किसी समतल में चिपक जाती हैं उनको हम कहते हैं टू डायमेंशनल, द्विविमीय। जिनको व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी समतल पर, किसी प्लेन पर उनको हम चिपका देते हैं। जैसे आपकी आयत हुआ, वर्ग हुआ, त्रिभुज हुआ, वृत्त हुआ, चतुर्भुज हुआ, कोई सा भी है ना, चतुर्भुज, तो ये हो जाएगा आपके टू डायमेंशनल। और ये है आपके त्रिविमीय। त्रिविमीय में घनाभ हो गया, इसके अलावा घन आएगा, गोला आएगा, बेलन आएगा, शंकु आएगा वगैरह वगैरह, जिनको आगे पढ़ते रहेंगे। तो इस लेसन में जो दिया गया है वो है आपका त्रिविमीय आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो सबसे पहले हम लेते हैं आपके इसमें घनाभ। अब देखिए घनाभ क्या होता है। घनाभ मैंने आपको बनाया इस तरह से, एक आयत बनाइए, इस आयत के पीछे एक और आयत बनाइए और इनको इस तरह से मिला दीजिए। ये आपके घनाभ बन गया। जैसे कमरा है, इसका घनाभ है। बहुत सी चीजें जो हम घनाभ में देखते हैं, माचिस की डिब्बी हुई, चौका डिब्बा हुआ, साबुनदानी हुई, साबुन की जो भट्टी होती है, इसके अलावा ईंट वगैरह हुई। जैसे कुछ चीजें मिली मुझे, ये पेस्ट का है, पेस्ट का डिब्बा है, ये घनाभ है। ठीक है, घनाभ है सॉरी। और ये है आपके, ये कोई संदूक है, बॉक्स है, किसी का पैकिंग है, ये भी आपके घनाभ है। तो घनाभ में क्या होता है, इसमें होता है एक तो पृष्ठ, सरफेस जिसको बोलते हैं अपन। अब देखो इसमें कितने पृष्ठ हैं। जैसे ये कमरे हैं तो कमरे में कितनी दीवारी हैं, एक साइड की ये दो, एक पीछे तीन, आगे की तरफ तीन और एक पीछे की तरफ चार, और एक छत और एक आपके फर्श, तो ये हो गया आपके 6। तो इसमें पृष्ठ कितने होते हैं, 6। कितने पृष्ठ होते हैं इसमें, 6 पृष्ठ होते हैं। ठीक है, ये पृष्ठ हो गया आपके नीचे का एक पृष्ठ ये ऊपर का 2, ऊपर नीचे 2, एक दाएं और एक बाएं। ठीक है, दाएं और ये बाएं, 4 पृष्ठ हो गए, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, ये कहलाते हैं आपके पृष्ठ। 2 पृष्ठ जहां आगे मिलते हैं वो कहलाता है किनारा। तो इसमें कितने किनारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। किनारे कितने हैं इसमें, ये आपके 12। इनको कोर भी कहते हैं, कोर या किनारा।
और जहां पे 3 किनारे आगे मिलते हैं वो कहलाते हैं कोने। 1 2 और 3, ये कहलाएगा कोना, ये कोना। तो कोने हो गए इसमें आपके 8। कितने कोने हो गए? 8 कोने। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये तो प्रारंभिक बातें होगी जो आपको इनकी जानकारी होना जरूरी है आपकी। पृष्ठ कितने हो गए? 6 पृष्ठ हो गए। हम इस कमरे को ले लें। एक दीवार ये दाएं साइड बाएं साइड, एक दीवार दाएं साइड 2, एक आगे एक पीछे 4, एक ऊपर और एक नीचे, इस तरह से हो गया। इसको ले हम ऊपर का और नीचे का 2, एक आगे का 3, एक पीछे का 4, एक इस साइड में एक इस साइड में। तो ये आपके 6 पृष्ठ हो गए इसमें। ठीक है, तो हम इनको एक एक लेंगे। तो पहले आएगा आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके बाद आएगा आयतन। तो पहले हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जो एरिया हो गया ये हो गया आपके घनाभ। क्या हो गया ये? घनाभ। अब अगर मैं इस घनाभ की सभी पृष्ठों को बराबर कर दूं, इस घनाभ की जो सभी लाइन है ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, अगर इनको हम बराबर कर दें तो ये क्या बन जाएगा? घन बन जाएगा। ये आपके घन बन जाएगा इस तरह से। ये घन हो गया। ठीक है, घन आपके जैसे चौक का डिब्बा हो गया, और एक इसमें लूडो या सांप सीढ़ी खेलते में जो मिलता है ना आपको ये डाइस, ये आपके घन का एग्जाम्पल है। इसमें नंबर दिए हुए देखो 1, ये 2, ये 3, 4, 5 एंड दिस इज 6। ये 6 जो है ये आपके 6 पृष्ठों को बताते हैं। अब हम इसका पढ़ेंगे, पहले पृष्ठीय क्षेत्र पढ़ेंगे इस वीडियो में, और अगली वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे आयतन के बारे में। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होगा इसका, ये जो 6 के 6 पृष्ठ हैं, इन 6 के 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पहले हम घनाभ को लेंगे। अब देखिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जानने के लिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जानने के लिए हमें जो बेसिक फॉर्मूला है उसकी हमें जानकारी होना जरूरी है, वो है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई से मतलब है दोनों भुजाओं का गुणा। ये 2 भुजाएं दे रखी है, एक भुजा लंबाई है, दूसरी भुजा चौड़ाई है, इन दोनों का गुणा कर दो तो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो घनाभ का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? ये घनाभ दे रखा है आपको, घनाभ है, इसमें 6 पृष्ठ हैं और 6 तो पृष्ठ हैं और 12 किनारे हैं और 8 कोने हैं। तो 6 पृष्ठ निकालने हैं आपको। सपोज ये है आपके A B C D E F G और H। A B C D E F G H, ये आपने हमने किनारों के नाम दिए हैं, सॉरी कोनों के नाम दिए हैं। ये कोना है ये। तो A से लेकर के जो B है इसको सपोज हम मानते हैं लंबाई, लेंथ। A से लेकर D तक जो है ये आपके चौड़ाई को आपके विड्थ बोलते हैं, और A से लेकर के H तक ये आपके ऊंचाई। तो इसकी 3 विमा हो गई आपके घनाभ के, लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। ठीक है, तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा TSA। TSA का मतलब है सम टोटल सरफेस एरिया। तो ये जो हम निकालेंगे, इसमें देखो आप प्रश्न नंबर नीचे का हम 45, इसको हम 1 बोल दें, ऊपर का जो छत है इसको हम 2 बोल दें। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। ये बताया ना आपको लंबाई का, आयत की एक भुजा लंबाई है, दूसरी भुजा क्या है? चौड़ाई है। चौड़ाई को ब्रेड्थ या विड्थ से बोलते हैं, इसलिए इसको B से कहा है मैंने। तो ये क्या हो जाएगी आपकी लंबाई और ये क्या हो जाएगी? चौड़ाई। तो इसका नंबर 1 का क्या हो गया? लंबाई इंटू चौड़ाई, प्लस ऊपर वाली 2 है, इसका भी क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इसका और लंबाई इंटू चौड़ाई इसका, तो इसके आगे आ जाएगा आपके 2।
2, लंबाई इंटू चौड़ाई ऊपर और लंबाई इंटू चौड़ाई नीचे, 2 बार हो गया, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, प्लस साइड का ले अपन, तो ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई और ये ऊंचाई, इसको ले अपन नंबर 3, इसका चौड़ाई इंटू ऊंचाई, साइड में ये भी है चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये लेंगे अपन 4, तो इसी हो जाएगा चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये भी कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो गया, 2 बार, ये चौड़ाई होगी और ये ऊंचाई होगी, तो ये पूरा आ गया नंबर 3, ये भी चौड़ाई और ऊंचाई, ये पूरा आ गया नंबर 4, ठीक है। फिर प्लस 2 और ये जो पीछे का बचा ये लंबाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू ऊंचाई, ये नंबर 5 है और आगे का जो नंबर 6 है, तो 2 इंटू लंबाई इंटू ऊंचाई, देखिए वही हो जाएगा आपके 2 2 2 2 कॉमन ले लिया तो 2, यहाँ क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस, अब इसको लंबाई इंटू ऊंचाई को या ऊंचाई इंटू लंबाई को, एक ही बात है। ये आपके हमने इस तरीके से लिया, लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर चौड़ाई पे खत्म हुआ तो प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, फिर प्लस ऊंचाई पे खत्म हुआ तो इसको मैंने ऊंचाई इंटू लंबाई, लंबाई इंटू ऊंचाई लिखो या ऊंचाई इंटू लंबाई लिखो, एक ही बात है। तो इस तरह से ये आपके फॉर्मूला बन गया, TSA इक्वल टू ये हो गया, इसको हम 2, अगर हम लंबाई को क्या माने, लंबाई को A मान ले, चौड़ाई को B मान ले और ऊंचाई को C मान ले, ये हो जाएगा 2AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC प्लस CA। तो बहुत सी बुक्स में AB प्लस BC प्लस CA से दिया हुआ है, किन्हीं किन्हीं बुक्स में इसको XYZ भी मान लेते हैं, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2XY प्लस YZ प्लस ZX। तो इस तरह से ये इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, हिंदी में बोलेंगे इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इंग्लिश में बोलेंगे इसको टोटल सरफेस एरिया, TSA। तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 2XY प्लस YZ प्लस ZX या AB प्लस BC प्लस CA। अगर दोनों समझ में नहीं आते तो लंबाई माना हमने A या एक जो भी मानो, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर चौड़ाई इंटू ऊंचाई और फिर ऊंचाई इंटू लंबाई। इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, यहाँ लिखो लंबाई, यहाँ लिखो चौड़ाई और यहाँ लिखो ऊंचाई, इस तरह से वृत्त बना दो, लंबाई से चौड़ाई, चौड़ाई से ऊंचाई और ऊंचाई से लंबाई, इस तरह से घड़ी की तरह बना दो। शुरुआत करो लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर चौड़ाई से चौड़ाई इंटू ऊंचाई, फिर ऊंचाई इंटू लंबाई, इस तरह से सूत्र हो जाएगा। तो ये किसका हो गया, आपके घनाभ का। अब हम लेते हैं घन का। तो घन में क्या हो जाएगा, घन में ये सारी जो भुजाएं हैं, सारी भुजाएं क्या हो जाएगी, आपके बराबर हो जाएंगे। घन में ये इधर भी वर्ग बनेगा और पीछे भी क्या बनेगा, वर्ग बनेगा, ये वर्ग 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 वर्ग, ये घन हो गया। तो घन में क्या होगा, घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, घन को बोलते हैं क्यूब। तो घन में क्या होगा, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई बराबर ये होगी इसकी भुजा, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है, इसको हम क्या बोलेंगे, भुजा बोलेंगे। यहाँ का इसका जो हर एक पृष्ठ होगा वो पृष्ठ क्या होगा, वर्ग होगा। घनाभ का पृष्ठ क्या होगा, आयत होगा, और इसका पृष्ठ क्या होगा, वर्ग होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ये वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा। इसमें कितने वर्ग हो गए आपके, 6 वर्ग हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर और नीचे, 6 वर्ग हो गए। एक वर्ग का क्षेत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो 6 का क्या हो गया, 6 भुजा स्क्वायर। सिंपल सा बात, 6 भुजा स्क्वायर। ऐसे निकालो, या इससे निकालना चाहो तो इसमें क्या करेंगे हम, सब बराबर है, 2 लंबाई की जगह भी भुजा, चौड़ाई की जगह भी भुजा, फिर चौड़ाई इंटू ऊंचाई की जगह भी भुजा, ऊंचाई की जगह भी भुजा, फिर ऊंचाई की जगह वही सब की जगह भुजा इंटू भुजा। तो 2 भुजा इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर, तो 3 भुजा स्क्वायर हो गए, 3 भुजा स्क्वायर, 3 2 6, 3 2 6, तो 6 भुजा स्क्वायर।
इस तरह से ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने बताया आपको कि घन आपका और घन का पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है। ये चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका, वीडियो में ज़्यादा डिटेल में बता नहीं सकते, इसलिए इसको सिर्फ रिवीजन करने के लिए मैंने बताया आपको। घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, और घन का क्या होता है आपके 6 बजे स्क्वायर। अब इनकी विमाएँ क्या होती है, इनके मात्रा क्या होते हैं, क्वेश्चन वगैरह सवाल वगैरह कैसे करेंगे, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। ठीक है।